कि जब आम आदमी फ्री होल्ड से डरेगा तो वो अपना आशियाना कहाँ बना पाएगा, तब तो वो फ्लैट भी नहीं ले पाएगा भाई, क्योंकि बिल्डर फ्लैट जो बनते हैं वो भी फ्री होल्ड पे बनते हैं, विला भी बनते हैं वो भी फ्री होल्ड पे बनते हैं। जो हम आप सोचते हैं बुलडोजर देखिए यूपी के हर गांव में चल रहा है बुलडोजर। यहाँ नियर बाई एटीएस है, उसके बगल में आप देखिए कोई और बिल्डर्स है, वो कोको काउंटी है, उधर एलाइट होम्स वगैरह या आयरिश वगैरह का प्रोजेक्ट चल रहा है। फ्री होल्ड से डरेगा तो इस नोएडा या दिल्ली एनसीआर में, तब तो जो एक आम आदमी कहीं बाहर से आया है तो किराए पे रह रहा है तो किराए पे ही रहे। पे एस ग्रुप है, विक्ट्री वन है, VVIP है, महागुन है, तमाम तरह के ऐसे फ्लैटों का प्रोजेक्ट यहाँ पे सेक्टर 3 के A ब्लॉक में आया हुआ हूँ। और ये खाली प्लाट है प्लस ये बना हुआ भी है। लगभग इस प्लाट की कीमत ये देखिए 6% के प्लॉट है। और ये आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये मकान बना हुआ है। ये मकान बना हुआ है, देखिए वो एक मकान बना हुआ कंप्लीशन वाला। फ्री होल्ड से डरेंगे तो आप अपने सपनों को त्याग दीजिए इस दिल्ली एनसीआर में, तब आजीवन पूरा जीवन भर किराए पे बिताइए। लेकिन वहाँ बुलडोजर चलता है ऑलमोस्ट जहाँ। साथियों नमस्कार, बहुत विडम्बना है इस दिल्ली एनसीआर में जो भी साथी किराए पे रह रहे हैं वो हर कोई अपना प्लॉट लेके मकान बनाना चाहता है। तो इस दिल्ली एनसीआर स्पेशली नोएडा की मैं बात कर रहा हूँ कि वो प्लॉट कहाँ ले। विडम्बना ये है कि फ्री होल्ड में लोगों को डर लगता है, लेकिन एक आम आदमी के बारे में मैं बात करूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं हम सेक्टर 3 के A ब्लॉक में आया हुआ हूँ और ये खाली प्लॉट है प्लस ये बना हुआ भी है, लेकिन लगभग दोनों की सेम ही कीमत है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। लगभग इस प्लॉट की कीमत 2.5 से 3 करोड़ के आसपास की है। अब आप ही बताइए एक आम आदमी इस प्लॉट को ले पाएगा क्या। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 6% के प्लॉट। साथियों अब हम आ गए हैं 6% के प्लॉट में। ये देखिए 6% के प्लॉट है, देख रहे हैं ना यहाँ। और ये आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये मकान बना हुआ है। ये मकान बना हुआ है, देखिए वो एक मकान बना हुआ कंप्लीशन वाला। साथियों यहाँ भी प्लाटों की कीमत लगभग 1.5 से 3 लाख रुपए मीटर का रेट है। यानी कोई भी छोटा प्लाट लेंगे तो मिनिमम 1.5 करोड़ से नीचे नहीं होगा। और जब आप उसमें मकान बनाएंगे तो यहाँ नक्शा पास कराना पड़ता है, तमाम तरह के खर्चे आते हैं। लगभग 50 लाख और बनाएंगे यानी 2 करोड़ में मान के चलिए 2 BHK का आपका जड़ के साथ मकान बनेगा। क्या ये आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा, ले पाएगा? आइए अब दिखाते हैं ग्रुप हाउसिंग फ्लैट जो हाई राइज होते हैं। साथियों अब आ गए हम ग्रुप हाउसिंग हाई राइज फ्लैट्स में। ये सामने आपको दिख रहा है गोदरेज मजेस्टी। यहाँ 3 BHK फ्लैट स्टार्ट होता है लगभग 3 करोड़ 54 लाख से। और ये सामने दिख रहा है ATS है, उसके बगल में आप देखिए कोई और बिल्डर्स है, वो कोको काउंटी है, उधर एलाइट होम्स वगैरह या आयरिश वगैरह का प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ नियर बाई बहुत सारे बिल्डर अपने अपने काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 2 BHK फ्लैट भी लगभग 1.5 करोड़ से नीचे का कोई फ्लैट नहीं है। तो क्या साथियों आप बताइए कि 1.5 करोड़ रुपए का कोई फ्लैट यानी 2 BHK आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा क्या, ले पाएगा क्या? अगर नहीं ले पाएगा और वो फ्री होल्ड से भी डरेगा तो अपने जो इस दिल्ली एनसीआर में जो आशियाने का सपना है यानी उस सपने को मारना पड़ेगा, यानी ख़त्म करना पड़ेगा। और यहाँ के और भी प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे एस ग्रुप है, विक्ट्री वन है, VVIP है, महागुन है, तमाम तरह के ऐसे फ्लैटों का प्रोजेक्ट यहाँ पे लगातार चल रहा है। लेकिन किसी में भी आप जाएंगे 2 BHK 1.5 करोड़ से नीचे का कोई फ्लैट आपको नहीं मिल पाएगा, जो कि आम आदमी के बजट से बहुत बाहर की बात है। आइए इसके बाद फिर ले चलते हैं हम फ्री होल्ड प्लाट में। अब आप सभी साथी ये बताएं, यदि आम आदमी फ्री होल्ड से डरेगा तो वो अपने सपनों का मकान बनाने का सपना त्याग दे, क्योंकि वो ले नहीं पाएगा। क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखाया
कि अथॉरिटी का जो अप्रूव्ड प्लाट है, जिसने अथॉरिटी ने प्लाटिंग करके बेचा है, वो कम से कम 2.5 से 3 करोड़ के आसपास की उसकी प्राइस है। और मैंने किसान कोटे का 6% प्लाट भी बताया, जो कि 1.5 से 3 लाख रुपया लोकेशन वाइज उसकी प्राइस है। यानी मान के चलिए कि 2 BHK का अगर बनाएंगे 120 मीटर में बनता है, उसकी प्राइस कम से कम 2 करोड़ होगी। आम आदमी ले नहीं पाएगा। अब वो यदि फ्री होल्ड से डरेगा तो इस नोएडा या दिल्ली NCR में, तब तो जो एक आम आदमी कहीं बाहर से आया है तो किराए पे रह रहा है तो किराए पे ही रहे, वो अपना आम मकान बनाने का सपना छोड़ दे। और हमने फ्लैटों का भी बताया है, जो फ्लैट आप लोगों ने अभी मैं दिखाया हूँ, जो गोदरेज है, महागुण मंत्रा, एस ग्रुप, बहुत सारे विक्ट्री वन, तमाम तरह के प्रोजेक्ट हैं। वहाँ मैं आप लोगों को दिखाया कि वहाँ भी लगभग 2 BHK फ्लैट लगभग मान के चलिए 1.5 करोड़ से नीचे का नहीं है, तो ये आम आदमी के बजट से बाहर है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब आम आदमी फ्री होल्ड से डरेगा तो वो अपना आशियाना कहाँ बना पाएगा, तब तो वो फ्लैट भी नहीं ले पाएगा भाई, क्योंकि बिल्डर फ्लैट जो बनते हैं वो भी फ्री होल्ड पे बनते हैं, विला भी बनते हैं वो भी फ्री होल्ड पे बनते हैं। तो आप ही सोचिए कि आम आदमी कहाँ ले पाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि फ्री होल्ड की बात अगर हम करें तो आपका न्यू अशोक नगर से फ्री होल्ड स्टार्ट होता है, उसके जस्ट बगल में दल्लूपुरा है, राजवीर कॉलोनी है, खोड़ा कॉलोनी है, उसके बाद छजारसी है, छजारसी एक तरह से डूब क्षेत्र है, गढ़ी चौगंडी है, बहलोलपुर है, ईसूपुर चक, साहबेरी है, बहरामपुर है, उसके बाद हैबतपुर है, साहबेरी है, छिपियाना है, छपरौला, लाल कुआं, गिरधरपुर है, रोजा याकूबपुर है, जलालपुर है, सदुल्लापुर है, बैतपुरा है, सैनी है, सुनपुरा है, खेड़ी है, भनौता है, अच्छेजा है, तमाम जगह ये फ्री होल्ड की प्लाटिंग हो रही है। अगर आम आदमी डरेगा, जैसे अशोक नगर में लोग अगर डरे होते, बहुत सारे डर के नहीं लिए होंगे, लेकिन आज आप समझिए कि जो ले लिया उसके प्लाट की कीमत समझिए किस रेटों में है। आज वहाँ पे लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 लाख 5 लाख रुपया गज के रेट है आपके अशोक नगर में। तो इसी तरह से कहीं भी देखिए, या तो थोड़ा सा रिस्क उठाए, अदरवाइज देखिए सारा का सारा नोटिफाइड एरिया मास्टर प्लान के अंदर, अधिसूचित क्षेत्र के अंदर है। जो हम आप सोचते हैं बुलडोजर देखिए यूपी के हर गाँव में चल रहा है बुलडोजर, लेकिन वहाँ बुलडोजर चलता है ऑलमोस्ट जहाँ विवाद होती है। हर गांव में देखिए सरकारी ज़मीनें होती है। सरकारी ज़मीनें क्या होती है, जैसे खाद गड्ढा हो गया, LMC ज़मीनें हो गई, ग्राम समाज का बंजर हो गया, हडवार हो गया जहाँ पशुओं को दबाया जाता है मिट्टी के अंदर, चारागाह होता है, खलिहान होता है, इस तरह से बहुत सारी सरकारी ज़मीनें होती है। अगर उस सरकारी ज़मीनों पे यदि कोई प्लाटिंग करता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। उसमें कोई भी ले लेगा, आज नहीं 50 साल बाद भी यदि मकान बना लेगा तो मान के चलिए कि वो 50 साल बाद भी टूट जाएगा। जैसे आज यूपी के गांव में कोई 50 साल से कोई तालाब की ज़मीन पर अगर मकान बना के आए, एक 12 साल का बच्चा जाता है, उसमें एंटी भूमाफिया सेल पे एप्लीकेशन डालता है, SDM आते हैं, उससे साइन लेके जाते हैं कि आप मेरी कार्रवाई से संतुष्ट हो कि नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद था, आप लोगों को मैं बताया। बाकी विचार आप करिए, या तो डर के आप फ्री होल्ड में प्लाट मत लीजिए, और कहते हैं ना अथॉरिटी में आप ले नहीं पाएंगे, किसान कोटे का 6% प्लाट आप ले नहीं पाएंगे, अथॉरिटी का ग्रुप हाउसिंग फ्लैट है उसमें आप ले नहीं पाएंगे, फ्री होल्ड से डरेंगे तो आप अपने सपनों को त्याग दीजिए इस दिल्ली NCR में, तब आजीवन पूरा जीवन भर किराए पे बिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बताना मकसद था मेरा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।